What's up, man? New bike. Oh my god, just show me, yaar. Yeah. This is. I have two bikes, and I just took third bike. You bought Triumph. Oh my god, this is, I think, Triumph Speed 400. Wow, yaar. Hey, don't worry. We'll have a detailed video in there. Come there. अरे श्रीकांत यार, रुको रुको रुको, बाइक के बारे में बताओ तो यार फटाफट थोड़ा। रुको 2 मिनट। ठीक, हाँ ये बाइक के बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में यार, क्या फंक्शन है, क्या है सब अच्छा, कुछ। तो इस बाइक का नाम है ट्रायम्फ अरे स्पीड 400। ओके, और आगे? नो एवरीथिंग। तो इसका सामने का रूप देखिए कैसा है। अच्छा, इसका सामने का जो लुक है वो रेट्रो मॉडर्न लुक है। इस रेट्रो मॉडर्न लुक है जो कि इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, एंड देखिए। यू व्हाट यू नो अबाउट द इंजन? सो इंजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंजन इसका है 398 सीसी, मतलब लगभग 400 सीसी का इंजन। यहाँ पे आपको एक स्टिकर भी मिल जाएगा, 400 सीसी का इंजन है ये। और ये 400 सीसी का इंजन बहुत ही स्मूथ है। बहुत ही स्मूथ होने के साथ साथ इसका पीएस पावर जो है, जो एक्सीलरेशन पावर जिसको बोलते हैं, वो है 40 पीएस। एंड इसका एनएम टॉर्क है 37.5, जो कि बहुत बढ़िया है। और आपको क्या लगता है इसका सस्पेंशन कैसा है? देखिए मैं कैसा पूछ सकता हूँ इस पर। हाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, आगे का सस्पेंशन को देखिए, थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने के लिए, थोड़ा सा लुक कूल बनाने के लिए इन्होंने बात करी है। और इसको मॉडर्न लुक देने के लिए गोल्डन कलर दे दिया है यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन दिखेगा जो कि एडजस्टेबल है। ये गाड़ी की हाइट आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेट हो रही होती है 3 की सेटिंग पे, 3 यहाँ पे देखिए, ये 3 की सेटिंग है। ये 1 2 3 और 6 तक ये कर सकते हैं आप। हाइट वाइज कैसे दिखती है, तो आपकी हाइट कितनी है सर जी? माय हाइट इज अराउंड 5.8। ओके, 5.8 बैठने के बाद में उसके टोज टच हो रहे हैं, पूरे के पूरे टच हो रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज कंफर्टेबल फॉर इंडियन जनरेशन जिनकी हाइट 5.8 है, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल है। ओके, लिटिल बिट कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैवी है क्योंकि सीसी अच्छा है गाड़ी का। मॉडल भी देखिए, लुक देखिए। है बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलेगी आपको 790 सीट हाइट मिलेगी। लाइट वेट तो ऑब्वियसली है ये गाड़ी, 170 केजी। और ये फ्रंट एंड रियर ब्रेक के लिए क्या बताना चाहोगे? ओके, अभी ये फ्रंट और रियर ब्रेक के हम बारे में बताते हैं। तो नॉर्मली अभी इंडियन बाइक्स में फ्रंट डिस्क ब्रेक आते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी आपको डिस्क ब्रेक दे दिए हैं, दोनों बैक वाला। अरे अरे श्रीकांत, कहाँ जा रहे हो यार? चलो एक्सीलेटर के बारे में जानते हैं। सो इसका जो थ्रोटल होता है, वो थ्रोटल सबसे बढ़िया चीज़ है ये गाड़ी में। तो ये गाड़ी में हम थ्रोटल की जैसे बात करें तो एक्चुअली अभी जो नॉर्मल इंडियन बाइक्स में आता है वो आता है राइड बाय केबल। ये टेक्नोलॉजी, राइड बाय केबल टेक्नोलॉजी अलग है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये हम ट्रायम्फ में देखेंगे तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की वजह से ये जब भी आप एक्सेलेटर दे रहे हैं तो ये एस्केलेटर बाइक की जो पावर है, जो पेट्रोल है, उसको कन्वर्ट करता है पावर में, बट वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इसके अंदर जो, तो ये जब भी आप इसका एक्सेलेटर खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी एनर्जी डिवाइड करेगा बाइक में। और ये बाइक खुद डिसाइड करेगी कि कितना एक्सेलेटर खींचने के बाद ये कितनी बाइक को पावर देनी है इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि नॉर्मल बाइक्स में होता है। ये चीज़ केबल की बदौलत, केबल जो होती है वो इंजन में उनकी फिटिंग होती है, आपने नॉर्मल बाइक में देखा ही होगा। तो वो इंजन में केबल फिट होती है और वो केबल डिसाइड करती है कि कितना पेट्रोल जाएगा और कितना पावर ही मिलेगा। तो ये ट्रायम्फ में वैसे नहीं है। ट्रायम्फ में ये पूरी टेक्नोलॉजी अलग है। ये बाइक अंदर से इसका इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइड करती है कि कितना पावर देना चाहिए बाइक को, और पूरी बाइक आपके कंट्रोल में रहती है। यस, आऊँगा। क्या बताना चाहोगे? सेफ्टी मेजरमेंट इतना रखा गया है जैसे ओके। कि बाकी स्पोर्ट बाइक या हैवी बाइक्स में होता है। सेफ्टी मेजरमेंट देखिए। ओके, सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ है, तो आप देखिए अगर मैं गिरता भी हूँ कल जाके तो ये मुझे बचा लेंगे। मेरे अदर दैन दिस इज अ टॉप ब्रांड इन इंडिया। सो जैसे ही अदर ब्रांड थे वैसे ही ये भी ब्रांड है। सेफ्टी मेजरमेंट है
डिस्क ब्रेक है, जो भी क्वालिटीज़ आज इंडियन रोड के लिए चाहिए, क्योंकि इंडियन रोड ये चांद के रोड के जैसे है, ज़्यादा खड्डे हैं इंडियन रोड में, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट डिस्क ब्रेक आप दे सकते हैं। सो अभी हम सीट के बारे में बात करते हैं, सीट की कंफर्ट क्या है। तो एक्चुअली ये सीट जो है कुशन वाइज तो बहुत बढ़िया है, कुशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, साइलेंसर की स्टाइलिंग भी देखिए आप, बहुत बढ़िया साइलेंसर की स्टाइलिंग है। ये है डिस्क ब्रेक का ऑयल, जो पीछे आपने अभी डिस्क ब्रेक देखा था उसका ऑयल, ये आपको ऑयल बाहर से ही दिखेगा। ट्रायम्फ की ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको यहीं से दिखाई देगा। अगर इसके नीचे वो जाता है, ऑयल इसके नीचे जा रहा है, तो आपको तुरंत सर्विस सेंटर से बात करनी होगी और इसको ठीक करा के आपको लेना होगा। अरे बार बार इतना एस्केलेटर क्यों दे रहे हो भाई साहब, पेट्रोल ज़्यादा हो गया क्या? सो इसमें है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये होता है मैं कितने भी एस्केलेटर दूँ, कितना भी फास्ट करूँ, लेकिन पीछे का जो टायर है, गाड़ी मोमेंटम बहुत अच्छी रहती है, बैलेंस हो जाती है। तो आप पीछे का टायर देखिए कितना बड़ा है और कितना मोमेंटम है। आगे आप बताइए। बहुत ही वाइड है, 150/17 की विड्थ का ये पीछे का टायर होगा, और आगे का टायर भी उतना ही बढ़िया है और बड़ा है। एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल होता है आपका, जो थ्रोटल है, जो एस्केलेटर है उसके और पीछे के टायर के बीच में का कोऑर्डिनेशन। तो आपकी बाइक कभी भी आप कोई मोड़ पे टर्न कर रहे हैं तो स्लिप नहीं होगी, कोई मोड़ पे आप फास्ट टर्न नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये बाइक पीछे के टायर को, रियर के टायर को खुद ही ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से कंट्रोल करेगी। अरे किधर गए थे कैमरा मैन? देखिए, दिस इज अ स्पीडोमीटर। आप स्पीडोमीटर पे जूम कीजिए, कहाँ तक कितने तक स्पीड जा सकती है, उसके बाद आपको ये 180 तक दिखा हुआ है। ओके, और डिटेल में हम देखेंगे। डिटेल में इस बटन के बारे में, लाइटिंग्स के बारे में, यहाँ पे गाड़ी ऑन ऑफ होती है उसके बारे में बताइए। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये बटन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटन है इंजन ऑन और इंजन ऑफ करने के लिए। देखिए इंजन ऑन होगा, यहाँ पे ये दबाएंगे तो, और ये जो क्रॉस साइन करा है तो ये यहाँ से इंजन ऑफ होगा। तो कभी भी आपकी गाड़ी इंजन ऑफ ही होनी चाहिए, जब भी आप किसी जगह पे रुके हैं या आप गाड़ी को बंद करें, तो बंद करते समय ये ना भूलिए ऑफ और ऑन। चलिए हम ऑन करके देखते हैं। अभी ये ऑन है गाड़ी। जब भी आपको गाड़ी पार्क करनी है या पीछे के गाड़ी को सिग्नल देना है, तो आप इसको ये बटन को दबाएंगे। दबाने ये बटन को लेफ्ट साइड में करने के बाद में ये लाइट्स जलेंगी, दोनों साइड की, दोनों आगे के साइड की और दोनों पीछे के साइड की। दिस इज बेसिकली फॉर पार्किंग एरिया एंड यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू लेफ्ट एंड राइट। अदरवाइज आप पीछे जाते वक्त भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हम पीछे आ रहे हैं, तो आप ये पीछे के गाड़ी को बॉर्न कर सकते हो कि हम रुक रहे हैं या कोई दुविधा में है या किसी और लेफ्ट एंड राइट में जाना है या स्टॉप करना है। तो ये बेस्ट फीचर दिया हुआ है इस बाइक में। बाकी जो कि कार में होता है नॉर्मली। तो ये है स्टार्ट बटन, ठीक है, ये है लेफ्ट और राइट के लिए बटन, ये है आपकी लाइट्स अपर डिपर के लिए, ये है हॉर्न, ठीक है। और ये बटन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन है। ये बटन दबाने के बाद में आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर में यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। एक सेकंड में आपको बटन, ये बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए चीज़ें चेंज हो जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितने किलोमीटर अब तक चले हैं। उसके बाद आप इसको ट्रिप 1 ट्रिप 2 में सेट कर सकते हैं। और ये है TTCON, इसका मतलब है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये कभी भी आपको ऑन ही रखना है, बट एनीवेज अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी गाड़ी बंद और चालू करने के बाद में ये ऑन बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। क्या चीज़ आप बार बार पूछ रहे तो बताइए। तो भाई साहब ये प्राइस के बारे में बताइए, जो कि इंडिया में सबसे मेजर कंसर्न है और मेजर बात है, तो आप प्लीज़ प्राइस के बारे में बताइए। आपको सर मैं बताना चाहूँगा, मैं प्राइस तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इंडियन यंगस्टर है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। एक शोरूम प्राइस कुछ 2.65 के यहाँ से स्टार्ट होती है। बाकी आप बताइए। 2.4 या 2.5 लैक्स एक शोरूम प्राइस है, जिसमें कि आप 25,000 का आपको RTO में कॉस्टिंग आएगा, 25,000 आपके इंश्योरेंस में जाएंगे, तो लगभग आपको ऑन रोड ये गाड़ी आपको जाएगी 3 लाख तक। और अगर आप उसके बाद में और कुछ सोच रहे हैं कि इसको एक्सेसरीज़ जैसे कि आप लेग गार्ड लगा सकते हैं, इंजन गार्ड लगा सकते हैं, आप साइलेंसर को भी दूसरा चेंज कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको स्क्रैम्बलर का साइलेंसर पसंद आ रहा है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाएगा। बट ये आपको मिरर्स भी आएंगे, तो ओवर 3 लाख रुपीज़ आप 50,000 तक का इसको एक्सेसरीज़ बिठा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है अगर आपको बिठाना है या नहीं। तो नॉर्मली होता है कि लेफ्ट साइड में शाइन होता है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में। तो एक फ़ाइनल लुक ले लेते हैं लोगों के बारे में। लोगो कैसे दिखता है, क्या है, इंजन कितना सैटिन लुक ब्लैक कलर में अच्छा आ रहा है। यहाँ पे आपको एक ट्रायम्फ 400 का लोगो मिल रहा है। ये है साइलेंसर का ओवरऑल लुक डिटेल में। इंजन के लेफ़्ट साइड में ये एक ट्रायम्फ का लोगो आएगा। ये है लेग गार्ड जो हमने अभी बात करी थी। नॉर्मली बहुत सारे लोग तो यही लेग गार्ड फिटिंग करा के ले रहे हैं। तो भैया जी ये क्या निकल रहे हैं आप?
सो जब भी आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये किट मिलेगा, जो जिसके साथ में आप सीट की हाइट चेंज कर सकते हैं, कम क्या या बात ज़्यादा है, कर क्या बात है, क्या बात है। ये तो हम बचपन में साइकिल की किया करते थे, कोई बाइक में नहीं देखा है अभी तक। चलिए तो देखते हैं अभी करके, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग बिकॉज ये नॉर्मली कोई बाइक में नहीं होता, ये जस्ट मैंने खरीदी है। तो इसमें अभी इस भैया जी ने बताया हुआ है कि हम सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरी यहाँ हाइट पे थी। नज़दीक आइए तो यहाँ पे ये जो आपको दो कॉर्नर्स हैं वो ये थोड़ा नज़दीक, और अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिट करना है। और ये है यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट है, तो इसका मतलब ये 0 पे है, 0 1 2 3 4 5 6। तो जितनी आपकी हाइट लंबी है आप 6 तक जाएंगे, जितनी आपकी हाइट जैसे छोटी है सपोज मतलब हम 0 पे जाएंगे। 5.7 से लेकर 6 फीट का आदमी ये चला सकता है भाई। अभी फिलहाल तो 5.8 पे है, अभी हम ये कर रहे हैं। इसको ऐसे फिट करेंगे, ठीक है। ये एंटी क्लॉक में नीचे दबाएंगे, नीचे दबाते टाइम थोड़ा आपको आराम से और ध्यान से दबाना है। आप देखिए ये यहाँ पे आपको हो गई है, वाह। एक बार किया हमने, फिर आपको ये कभी भी याद रखना है, इसको उल्टा नहीं घुमाना है, उल्टा ऊपर की साइड नहीं घुमाना है, नीचे की साइड ही घुमाना है। भले आपको 3 से 0 पे आना है, तो पहले आपको 3, तो हम फिर से और एक बार कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार। तो जितना 6 तक जाएंगे बहुत बहुत प्रेशर देना पड़ेगा आपको। और ये लास्ट हम 0 पे फिर से वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा 0 में आने के लिए बढ़िया तरीके से दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ गए हम 0 पे। तो इसकी हाइट कितनी कर दी आपने? तो ये हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी हो गई है एक बार। ओ भैया जी, यहाँ पे देखिए, हाँ भाई साहब, बहुत बतिया लिए गाड़ी के बारे में, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको है। एक काम कीजिए, चश्मा पहनिए और गाड़ी पे बैठिए, आपकी फ़ोटो निकालते हैं। ठीक है भाई साहब, तो बैठते हैं गाड़ी पे। सो एक गाड़ी का मैं आपको एक फाइनल व्यू दे सकता हूँ, जिस तरह से गाड़ी है। ठीक है।